हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, जिसमें हम लोग फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन और जनरलाइज वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन दोनों कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से। ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस रेक्टेंगुलर स्लैब का थिकनेस डेल्टा एक्स और जो विड्थ है डेल्टा वाई और हाइट डेल्टा जेड। हीट हीट जो है T1 टेम्परेचर पे इन कर रहा है और T2 टेम्परेचर पे आउट कर रहा है, और जो T1 टेम्परेचर होगा वो T2 से हायर होगा, कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो देखते हैं क्यू कंडक्शन जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। गिवन दैट डेल्टा एक्स और एरिया को हम लोग फिक्स करते हैं, तो जो क्यू कंडक्ट होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगा, उतना फास्टर हीट कंडक्ट करेगा। और क्यू कंडक्शन जो है वो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, गिवन दैट डेल्टा टी एंड डेल्टा एक्स इज फिक्स्ड। टेम्परेचर डिफरेंस और विड्थ टेम्परेचर डिफरेंस और इस स्लैब का जो थिकनेस है उन दोनों को फिक्स करने पे जो हीट कंडक्शन होगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। क्यू कंडक्शन थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। गिवन दैट डेल्टा टी एंड एरिया को हम लोग फिक्स करते हैं, तो जो क्यू कंडक्शन होगा वो जो इस स्लैब का थिकनेस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं क्यू कंडक्शन प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। एरिया को हम लोग इस साइड इस साइड ले लेते हैं। क्यू कंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। हीट कंडक्शन पर यूनिट एरिया को हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यू हो जाएगा इक्वल टू के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। सिमिलरली अगर हीट इस इक्वेशन को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, हीट एक्स डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है तो क्यू एक्स हो जाएगा के एक्स डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर वाई डायरेक्शन में कंडक्ट हो रहा है तो के वाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई। और जेड डायरेक्शन में हीट कंडक्ट कर रहा है तो क्यू जेड इक्वल टू के जेड डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड। के को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, और अगर मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक हो तो फॉर होमोजीनियस
homogeneous and isotropic material kx ky और kz सेम हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग Q कंडक्शन इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, इस इक्वेशन को हम लोग फूरियर लॉ के नाम से जानते हैं। फूरियर लॉ, ये जो टर्म है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स वो निगेटिव है, क्योंकि हीट जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये टर्म निगेटिव है। तो ये पूरी इक्वेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्यू कंडक्शन हो गया इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ये फूरियर लॉ का फाइनल इक्वेशन आ गया। यहाँ पर जो एरिया है वो हीट जिस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा उस सरफेस का एरिया हम लोग लेते हैं। जैसे हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये इस एरिया को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये डेल जेड डेल वाई यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इस एरिया को जिस सरफेस पे इन कर रहा है या जिस सरफेस पे आउट कर रहा है उस सरफेस को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जनरलाइज्ड वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो एक किसी बॉडी का एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका थिकनेस dx है जो बहुत ही स्मॉल है। तो इस एलिमेंट में qx हीट इंटर कर रहा है और qx प्लस dx हीट इससे बाहर निकल रहा है, और इसके अंदर इसके इंटरनल फिनोमेना के कारण हीट जनरेट हो रहा है, जिसको हम लोग qg से डिनोट कर रहे हैं। हम लोग फूरियर लॉ में हीट जनरेटेड को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लाना है, इसके लिए हम लोग इस बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इन क्यू एक्स, क्यू आउट हो जाएगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स, और हीट जनरेटेड क्यू जी कैपिटल क्यू जी हो जाएगा स्मॉल क्यू जी इंटू वॉल्यूम। स्मॉल क्यू जी को हम लोग बोलते हैं हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल क्यू जी को हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैपिटल क्यू जी आ जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्यू एक्स प्लस डी एक्स को टेलर सीरीज एक्सपेंशन पहले करते हैं। टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन क्यू एक्स प्लस डी एक्स, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस डेल स्क्वायर क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो dx थिकनेस है वो बहुत ही स्मॉल है, तो इसमें जो हायर टर्म है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, और हम लोग इतने टर्म को कंसिडर करेंगे और इसके बाद वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म, तो ये क्यू एक्स प्लस टी एक्स हम लोग के पास आ जाएगा क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स। अब हम लोग इस बॉडी पे थर्मल एनर्जी बैलेंस करेंगे, तो वो हो जाएगा इस बॉडी का थर्मल एनर्जी बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन हम लोग लिखते हैं क्यू इन प्लस क्यू जनरेटेड
माइनस क्यू आउट, ये हो जाएगा क्यू स्टोर्ड। इसके अंदर जो हीट गया और इसके अंदर जो हीट जनरेट हुआ उसको हम लोग जो इस बॉडी से हीट बाहर निकला उससे माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना हीट स्टोर हुआ वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू इन है क्यू एक्स, क्यू जनरेटेड है हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा ए डी एक्स माइनस क्यू आउट है क्यू एक्स प्लस टी एक्स, और क्यू स्टोर्ड होता है डेली अपॉन डेल टी, क्योंकि जो हीट स्टोर्ड होता है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो वो क्यू स्टोर्ड हो जाएगा इंटरनल एनर्जी अपॉन टाइम। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं एम सी डेल टी मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑन ए टाइम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एम सी डेल कैपिटल टी अपॉन डेल टी। तो यहाँ से क्यू एक्स, इसको हम लोग क्यू एक्स प्लस टी एक्स को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस टी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस क्यू जी ए डी एक्स इक्वल टू, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ए डी एक्स रो ए डी एक्स सी डेल टी अपॉन डेल टी। ए प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल, और एक क्यू एक्स को हम लोग फूरियर लॉ से माइनस के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया डी एक्स प्लस क्यू जी ए डी एक्स इक्वल टू रो सी डेल टी अपॉन डेल टी, ए डी एक्स को हम लोग इधर कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, के डी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ए डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू जी ए डी एक्स रो सी डेल टी अपॉन डेल टी ए डी एक्स। अब हम लोग पूरे इक्वेशन को के ए डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई के ए डी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा के डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ए डेल अपॉन डेल एक्स ए डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस ए डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यू जी अपॉन के इक्वल टू ए डी एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रो सी अपॉन के डेल टी अपॉन डेल टी आ जाएगा। यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एस स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इक्वल टू, और के अपॉन रो सी होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, के अपॉन रो सी होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी जिसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, तो ए आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा डेल टी अपॉन डेल टी, और ये हमारा आ गया वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल
heat conduction equation, one dimensional heat conduction इक्वेशन। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इस पूरे इक्वेशन को के डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे के डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/a डेल अपॉन डेल एक्स, ए डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू जी अपॉन के, ए डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, रो सी अपॉन के डेल टी अपॉन डेल टी। के अपॉन रो सी होता है अल्फ़ा, जिसको हम लोग थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया हमारा फाइनल वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन।